नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए खुशी और मुसर्रत का मौका है कि अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ताला के हवाले से 14 अगस्त के मौका का इंतखाब करके इस सेमिनार का इनेकाद किया गया। बड़ा अच्छा आगाज़, बहुत अच्छी इब्तिदा। अल्लाह करे ये सिलसिला जारी और सारी रहे और मुख्तलिफ तबकात में मुख्तलिफ मौक़े पर इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद होता रहे। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के वैसे तो बेशुमार पहलू हैं, लेकिन दो बड़े मरकज़ी मैदान जिनमें अमीर शरीयत रहमहुल्लाह ताला ने किरदार अदा किया, उनमें एक तहरीक आज़ादी है और दूसरी तहरीक ख़त्म नबूवत है। तहरीक आज़ादी के हवाले से हमारा अलमिया ये है कि हम जब कभी भी आज़ादी का किस्सा छेड़ते हैं तो उसका आगाज़ 1940 से करके 1947 को पाकिस्तान का क़याम और उसका ऐलान करके इस किस्से को ख़त्म कर देते हैं और ये समझा जाता है हमारे नौजवानों में, हमारे बच्चों में ये सोच डाली गई, ये उनका जहन बनाया गया कि पाकिस्तान एक करारदाद के नतीजे में और कुछ मीटिंग्स और कुछ सरगर्मियों के नतीजे में हमारे से वजूद में आ गया। हालांकि पाकिस्तान के क़याम के लिए, बर्रे सगीर के मुसलमानों की आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद हुई वो सदियों पर मुहित है। उसके पीछे बहुत सारा खून है, उसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियां हैं, उसके पीछे एक तवील दास्तान है, लंबी तहरीक है और उस तहरीक और उस तरह की तहरीकों की जो आबियारी है वो अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हमारे अकाबिर और ज़ुआमा ने की। आज की नौजवान नस्ल को, आज के मुसलमान को ये बात समझाने की, ये बात पढ़ाने की, ये बात बावर करवाने की ज़रूरत है कि कभी भी आज़ादी सिर्फ चंद बरसों के नतीजे में, कभी भी आज़ादी करारदादों के नतीजे में, कभी भी आज़ादी वक्ती चंद सरगर्मियों के नतीजे में हासिल नहीं होती। आज़ादी की मंजिल पाने के लिए जो मेहनत और जो जद्दोजहद की जाती है वो जद्दोजहद बहुत कठिन, बहुत मुश्किल और बहुत सारी कुर्बानियों का तकाजा करने वाली है और उन कुर्बानियों और उस मेहनत की जद्दोजहद के जो हीरो हैं वो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ताला है। नंबर 2, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत के हवाले से, कादियानियत के ताक़ुब व सरकूबी के हवाले से जो किरदार अदा किया वो एक इतना तफसीली मौजू है जिसके साथ आज की इस मजलिस में इतने सारे हजरात की मौजूदगी में इंसाफ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं सिर्फ हजरत शाहजी रहमतुल्लाह ताला के 2 जुमले जिक्र करके अपनी बात मुकम्मल करूँगा। शाहजी रहमतुल्लाह ताला से किसी ने 53 की तहरीक ख़त्म नबूवत के बाद पूछा, अमीर शरीयत आपने इतनी कुर्बानी दे दी, आपने इतने सारे लोगों की जाने वो इस खत्म नबूवत के अजीम काज के लिए निछावर करवा दी, लेकिन मकसद तो हासिल नहीं हो सका, नतीजा तो नहीं मिल सका। इस सारी मेहनत करने से क्या हमें हासिल हुआ? तो अमीर शरीयत रहमतुल्लाह ताला ने 2 अलग अलग मौकों पर 2 जुमले इरशाद फरमाए। पहला जुमला इरशाद फरमाया कि तुम लोगों की जो पिछली नस्ल थी वो मिर्जाई हो गई थी, वो मिर्जाइयत की असर उसने कबूल कर लिया था। हमारी इस मेहनत और जद्दोजहद के नतीजे में हमने तुम्हारी अगली नस्लों के ईमान को बचा लिया, उन्हें मिर्जाई होने से महफूज कर लिया। दूसरा जुमला हज़रत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि इस तहरीक के जरिए मुसलमानों के दिलों में ऐसा एटम बम फिट कर दिया गया है जो वक्त आने पर फटेगा और कादियानियत को अपने अंजाम से दोचार कर देगा। आप हजरात के सामने है 74 की तहरीक ख़त्म नबूवत के मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को सुरखरू फरमाया और अगर अमीर शरीयत, उनके रुफ़क़ा और मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत की जद्दोजहद ना होती, आज इसराइल की
शक्ल में जिस तरह अमेरिका और दीगर सारी की सारी तागूती ताकतें मिलकर मुसलमानों की नस्ल कुशी और जुल्म सितम का बाजार गर्म किए हुए हैं, हमारे इस खत्ते में मिर्जाइल का उस तरह का खंजर पे वस्त होता, उस तरह का बेस कैंप होता, उस तरह का अड्डा होता, उस तरह की तागूती सरगर्मियां होती, उस तरह के मजालिम होते और उस तरह मुसलमानों के लिए अरसा हयात तंग होता। आज मौजूदा माहौल में जब इसराइल के मजालिम, जब गजा के मुसलमानों की सूरत हाल मेरे और आपके सामने है, उस सूरत हाल को देखकर हमें उन हस्तियों को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने बर्रे सगीर में मिर्जाइल नहीं बनने दिया, जिन्होंने बर्रे सगीर में अंग्रेज के कदमों की मजबूती के लिए बेस कैंप कायम नहीं होने दिया और उनकी जद्दोजहद के नतीजे में, उनकी कुर्बानियों के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आज़ादी के साथ, आज हम अपना सर बुलंद करके दीनी खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं और आज़ादी के साथ रह भी रहे हैं और हर तरह के जुल्म और हर तरह की साजिश से अल्हम्दुलिल्लाह जो महफूज है। इसमें अमीर शरीयत रहमहुल्लाह ताला और उन जैसी हस्तियों का किरदार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तरफ से उनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए और हमारी जो नस्ल नो है उसे उनकी कुर्बानियों का एतराफ़ करने और उसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मैं एक मरतबा फिर मजलिस एरारे इस्लाम और जिन रुफ़का ने आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए ये दरख्वास्त करूँगा कि ये मुद्दतों बाद एक ऐसा माहौल और प्रोग्राम देखने को मिला, लेकिन ये इब्तिदा होनी चाहिए और ये सिलसिला मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ तबक़ात तक फैलना चाहिए। अल्लाह ताला खुसूसी तौर पर मदद और नुसरत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।